हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका कैमरामैन कुणाल। सामने काव्या थी अभी, और ये रही आपकी एंकर ममता त्रिपाठी। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। ये ग्लिम्पसेस हैं जो इस वीडियो में आने वाला है, और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये है हमारी वीडियो एग्जीबिशन इन सेंट पैट्रिक स्कूल। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो उस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा। वेट, मेरी वीडियो और मैं ही ना बोलूं? और एक सेकेंड, आप इतनी जल्दी सुबह 9 बजे स्कूल में कैसे आ गए? सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ सुबह के 6 बजे, जब मैं तैयार हो रही थी। चार्ल्स डिकेंस बनी थी मैं, और चार्ल्स डिकेंस की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बट चार्ल्स डिकेंस जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने ये इतनी बड़ी बड़ी मूंछें क्यों रखी थी? आपको पता है मुझे इतनी दिक्कत हो रही थी, ये मूंछ के बाल मेरे बार बार नाक में जा रहे थे, कभी ये मूंछ बार बार गिरी जा रही थी, डबल साइडेड टेप इस पर टिक नहीं रहा था, और मेरे को खाना खाने में भी इतनी दिक्कत हो रही थी, और कम से कम 1500 छींके मारी होंगी मैंने। और आराध्या ऑलमोस्ट रेडी है, और ये मूंछ लगने के बाद हमें आराध्या पहचान में नहीं आ रही थी। इवन जब आराध्या ये मूंछें लगा के बाहर गई, तो जो घर का हमारा पेट डॉग है जो बाहर से आता है, शेरू, वो डर के भाग गया। मतलब वो अंदाज़ा लगाइए आराध्या कैसी लग रही होगी। तो ये ऑलमोस्ट रेडी है, और क्योंकि काव्या वैन से जा चुकी है, तो अब मेरा काम है इसको छोड़ने जाने का। तो चलिए वहाँ से शुरू करते हैं। हाँ, अब ठीक है ना, अब आप सही जगह पे हो। अरे इतनी जल्दी 9 बजे आप स्कूल कैसे पहुंच गए थे? 5 घंटे लगे हैं मेरे को तैयार होने में। सुबह के 3:30 बजे से तैयार हो रही थी मैं, और आप तो सीधे स्कूल ही पहुंच गए। अब देखिए आराम से वीडियो। तो यहाँ से है हमारे स्कूल की एंट्रेंस, और आज मम्मा पापा के पास 2 ऑप्शन थे, या तो पहले वो मेरी एग्जीबिशन वाले एरिया में आए, या फिर मल्टीपर्पज़ हॉल में दीदी के पास पहले जाएं। तो मम्मा पापा मल्टीपर्पज़ हॉल में दीदी के पास होते हुए मेरे पास आए, क्योंकि वहाँ पे जो लोग खड़े हुए थे वॉलेंटियर्स, उनने कहा कि आपको मल्टीपर्पज़ हॉल से घूम के ही जूनियर साइड में जाने को मिलेगा। तो ये तो है यहाँ की एंट्रेंस, और एंटर करते ही आपको कुछ ही देर में अब दिखने वाली हैं मेरी प्यारी काव्या दीदी। और काव्या वहाँ से हाथ हिला रही है, जो मैंने देख लिया, ममता ने नहीं देखा। फिर मैंने ममता को इशारा किया, ये ममता ने भी देख लिया। और ये रही वाइट रिबन में, और ये रही हमारी काव्या, जिसने फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट का मॉडल बना रखा है। पुरानी कथाओं में कहा गया है कि जो दीदी अपनी छोटी बहन को बहुत परेशान करती हैं, उनका हमेशा पापा रिकॉर्डिंग का वीडियो ऑन करना तो भूल ही जाते हैं। तो हुआ ये कि काव्या बोल रही थी और मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। बाद में काव्या ने स्कूल से आके कहा, पापा मेरी रिकॉर्डिंग कहाँ है, और मैं अनफॉर्चुनेटली भूल गया। तो अब क्लास 8 की स्टूडेंट टियारा से उनके मॉडल के बारे में सुनते हैं। This is the model of a hydraulic lift. Its working is based on the Pascal's law, which states that pressure when exerted at any point is distributed equally in all directions. When you will press the syringe, it will be the pressure will be traveling through this wire, and then it will be resulting in the rising of it. यहाँ टियारा ने पास्कल्स लॉ बताया, जो कि मैं बड़ी सिंपल वे में बता देता हूँ कि जब हम किसी भी वायर के थ्रू प्रेशर रिलीज करते हैं तो इक्वल डायरेक्शन में जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आपने कार वॉशिंग में देखा होगा, जहाँ हाइड्रोलिक के ऊपर जब कार को खड़ा कर दिया जाता है तो बटन दबा के प्रेशर के थ्रू कार को लिफ्ट करके धोया जाता है। ये एक बच्चे ने मॉडल बनाया था जिसमें फ्यूचरिस्टिक फार्म दिखाया गया था कि सोलर पैनल्स हम किस तरह से फार्मिंग एग्रीकल्चर में यूज़ करेंगे, और नए नए एडवांसमेंट्स क्या आएंगे, ऑर्गेनिक आपका मैन्योर होगा। तो ये बहुत सुंदर मॉडल बनाया था बच्चे ने, और ये वो बच्ची है, मुझे इसका नाम तो नहीं पता।
ये एक और बच्चों ने एक मॉडल बनाया था जिसमें जब सन के अराउंड मून रिवॉल्व करती है तो किस तरह से टाइम चेंज करता है, डे नाइट कैसा होता है, वो मॉडल था। मॉडल्स तो इतने सारे थे कि अगर हम कवर करते तो पूरा दिन लग जाता। इससे पता चलता है कि एग्जीबिशन कितनी अच्छी थी, कितनी वेल ऑर्गेनाइज थी, कितने लार्ज स्केल पे थी। हम इस पूरी वीडियो को भी 2 पार्ट्स में बनाएंगे। अगर हम एक पार्ट में बनाएंगे तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। तो ये मॉडल हमने जब देखा तो हमें वहाँ साइन करना होता था बच्चों को और उनको मोटिवेट करने के लिए। और ये हमें मिली हमारी प्यारी अनुष्का, जिसने वाटर अलार्म सिस्टम के ऊपर मॉडल बनाया था। तो मैंने उसको तुरंत बोला कि मॉडल की इसके बाद मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरे यहाँ पानी फैलता है, तो ये मॉडल मुझे दे देना, मैं अपनी टंकी में फिट करूँगा। तो ये सुनते ही अनुष्का हंसने लगी। और इस पे रिमार्क्स पर साइन करने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ेंगे। और इतने सारे मॉडल्स हैं, इतनी सारी चीज़ें थी कि अगर मुझसे इस उम्र में भी कहा जाए कि मॉडल बनाने को तो शायद मैं ना बना पाऊँ। तो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों ने कितनी मेहनत करी है। एक ख़ास चीज़ जो मैंने देखी, ये मॉडल्स जो थे ये बाज़ार से ख़रीदे हुए मॉडल्स नहीं थे, ये इन बच्चों के बनाए हुए मॉडल से। अब आप ये जो घूमता हुआ मॉडल देख रहे हैं, शायद मेरे हिसाब से ये DNA का जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसका, वो जिस तरह से हमारी बॉडी में काम करता है, ये उसका मॉडल था। तो बहुत अच्छी मॉडल्स थे। और अनफॉर्चुनेटली मैं इन बच्चों के नाम लेना भूल गया। तो अगर ये बच्चे हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ये चीज़ मेरे दिमाग से स्किप हो गई। एक और ख़ास चीज़ जो मेरी प्रिय पत्नी ममता त्रिपाठी जी ने करी थी, जो कि था कि मैं जिस गिम्बल से शूट कर रहा हूँ, इस पूरी शूटिंग के 2 घंटे बाद जब मैं बाइक पे जाके बैठा था, मैंने अपनी धर्मपत्नी से कहा कि मेरा गिम्बल कहाँ है। तो उन्होंने बोला गिम्बल तो मैंने आपको दिया था। मैंने कहा गिम्बल मेरे पास नहीं। मैंने बैग में चेक करा और मैं घबरा गया। मैंने कहा 10,000 रुपये का गिम्बल खो गया। और हम लोग अंदर वापस आए। मैंने बोला मैं जाता हूँ आराध्या की विंग में, और ममता भी मेरे साथ आराध्या की विंग में ही जो एग्जीबिशन थी वहाँ हमें गिम्बल नहीं मिला और मैं परेशान हो गया। जब हम काव्या की विंग में आए तो अनफॉर्चुनेटली हमें वो गिम्बल मिल गया। तो धन्य हो ममता जी, आपने कल गिम्बल ऑलमोस्ट खोते खोते मेरा तो काम ही कर दिया था। अब आगे का हाल हमारी आदरणीय बड़ी दीदी, बड़ी बहन आराध्या जी से। और ये हमारे स्कूल के प्यारे प्यारे साइंस स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे साइंस के मॉडल्स के साथ। और इस टाइम पे ये दीदी हमें DNA एक्सट्रैक्शन के बारे में बता रही थी, बट बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही थी तो हमें म्यूट करना पड़ा इस सीन को, क्योंकि अगर हम इस सीन को म्यूट नहीं करते तो आपको वैसे भी इन दीदी की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती, क्योंकि बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग आए थे। आगरा की ओपन एग्जीबिशन थी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हम किसी भी व्लॉग में कहीं जाएं और हमारी रिस्पेक्टेड ममता जी के मिलने वाले ना मिले। ये लीजिए, उनके वहाँ भी मिलने वाले मिल गए, वो वहाँ शुरू हो गए उनसे बातचीत करना। पर ममता यहाँ पे बोल रही थी कि एग्जीबिशन बहुत अच्छी है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है, मॉडल्स तो बहुत ही अच्छे हैं। और ये है हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सिस्टर लीना मैम। और ये जैसे ही मम्मा को मिली, इनने मम्मा को बताया कि ये अभी अभी जूनियर साइड से होके आई और इनने देखा था मेरे को, मैं चार्ल्स डिकेंस बनी थी। और पता है क्या ख़ास बात है, इनने मेरा नाम भी याद है। सिस्टर मैम, थैंक यू सो मच। और ये एक मॉडल है सिविक सिटी का, बहुत ही शानदार था। उसके बाद बच्चों ने, और इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है मोस्ट प्रोबेबली वो हड़प्पा सिविलाइजेशन के ऊपर बच्चे ने बनाया। बहुत ही मेहनत करी होगी इस मॉडल को बनाने में। और बच्चे उस मॉडल के बारे में हमको बताते हुए, और हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की होगी। यहाँ पे जितनी भी दीदियाँ थी ना, उन सब के मॉडल्स ऐसे थे कि पूछिए ही मत। और ख़ास बात तो ये है कि ये मॉडल्स इन सब दीदियों की टीचर्स ने अपनी आँखों के सामने बनवाए थे, तो डबल मेहनत हो गई। और ये मेरी नज़र में सबसे ब्यूटीफुल श्री राम मंदिर अयोध्या का मॉडल बच्चे ने बनाया था और बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई होगी इसमें तो। और इस बच्चे को फिर मैंने बोला कि आपने बहुत ही शानदार मॉडल बनाया।
इसके बाद हम आगे आगे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और अब थोड़ी देर में हम आपको एक लाइव स्टूडेंट से सुनाएंगे उसके मॉडल के बारे में। So gender equality is shown here, like all men and women have equal rights in education and in empowerment, and they should get equal wages. Even in India now the sex ratio is increasing day by day. All women are empowering, but due to brainwash there is a great damage to our education. Thank you sir. इस मॉडल में बच्चे ने जेंडर इक्वालिटी के बारे में बोला है कि मेल और फीमेल दोनों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। बिल्कुल मिलते हैं, बस मेरे यहाँ नहीं, क्योंकि मेरे घर में है ममता त्रिपाठी, उनके राइट्स मेरे और मेरे दोनों बच्चों से 4 गुना है। Good morning. This is the Ram Mandir and it was built in the Vedic period. This is the Ram Mandir and it is a part of the Vedic period. It is a part of the Vedic period and it was built in January of 2024 and is dedicated to Lord Ram and it is an absolute architectural masterpiece. Thank you. कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता। हमने भी अपनी पहली वीडियो में इससे कहीं ज़्यादा बेकार बोला था। इस बच्ची ने तो फिर भी बहुत शानदार बोला। वेरी गुड बेटा। और अब सुनते हैं सेंट पैट्रिक्स की असिस्टेंट हेड गर्ल से। Morning sir. So in the real life when roller coasters are made they follow certain equations and then the paths are designed so that the roller coaster functions in a good way. So here I've created a miniature version of it. Now here I've written the 4 equations of the conic section branch of mathematics and now I've numbered them. The similar number flags I've used them as flag posts so that we know at which point what equation is coming into use, because of which the roller coaster works smoothly. So we take a pebble here and now this goes. I'll explain up till here. Now when the pebble starts working from here, it follows a circular path, thereby following the equation of a circle. Now when the pebble further goes ahead, here it takes a turn. If we look at the graphical representation of a parabola, it is like this, which is a curve. Thereby here the equation of parabola is followed. Now further, when the ball has reached here, it has 2 paths. Either it can go here or it can go here. Now if we look at the graphical representation of a hyperbola, it is like this, which means it has 2 paths, either this way or that way. So here at this point the equation of hyperbola is followed. Further, when the pebble goes in, now here it takes a turn. If we look at the graphical representation of an ellipse, there are steep turns, which is why here the equation of an ellipse is followed. So because mathematics works, as a result of that, these roller coasters also work for us. Thank you. Good morning dear visitors. This is the model of electric bell. This works on the principle of electromagnetic. These are the principle and this is the step how it works. Thank you. This is the model. ये एक मॉडल है इलेक्ट्रिक बेल पे। इसकी जो प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक है। इसके स्टेप्स इधर है और ये ऐसे स्टार्ट होता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज काव्या आराध्या ब्लॉक 55 में आपका स्वागत है और आज हम खड़े हैं सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज, जो कि हमारी बच्चियों का भी स्कूल है और यहाँ लगी है आर्ट एंड क्राफ्ट और साइंस एग्जीबिशन, जिसमें बच्चों ने वर्किंग नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट की अपनी जो उनकी अंदर की क्या है। हेलो एवरीवन, दिस इज काव्या आराध्या ब्लॉक 55 और आज खड़े हैं हम सेंट पैट्रिक्स जूनियर कॉलेज में। यहाँ पर साइंस आर्ट एंड क्राफ्ट एग्जीबिशन लगी है और बच्चों ने बहुत ही मेहनत से वर्किंग और नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाए हैं। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट के आइटम शो किए गए हैं और कुछ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी बच्चे दे रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे हमारी बड़ी बेटी काव्या के हार्ट के वर्किंग मॉडल से। और काव्या इस टाइम विजिटर्स को अपने मॉडल के बारे में बता रही है। हमारे ग्रंथों में ऐसा कहा जाता है कि जब जब इस धरती पे पाप भर जाता है तब भगवान श्री कृष्ण खुद माइक लेके कैमरे के सामने आ जाते हैं। काव्या एक्सप्लेन कर रही है हार्ट की वर्किंग, कैसे हार्ट हमारा वर्क करता है, प्योर और इम्प्योर ब्लड को पंप करता है और आर्टरीज और वेन्स की वर्किंग बता रही है।
विद्यार्थी हैं क्लास 7th A की, और इन्होंने बनाए हैं टाइप्स ऑफ मोशन, जिसमें डिफरेंट मोशंस की वर्किंग दिखाई गई है, किस तरह से करते हैं। डाउन हिल मोशन है, सर्कुलेटरी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, रेक्टेंगुलर मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मोशन वर्क करते हैं। यहाँ पर बच्चे हमसे और ममता से क्विज़ खेलने के लिए कह रहे हैं, तो ममता उस क्विज़ को खेलने के लिए तैयार हो गई। तो इसी मॉडल के साथ हम इसी क्विज़ के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता हमने 10% भी मॉडल्स कवर करे या 10% भी हमने एग्जीबिशन को कवर किया, क्योंकि ये इतने लार्ज स्केल पे एग्जीबिशन थी। ये ऑडिटोरियम काव्या और काव्या के जो क्लासमेट्स हैं या क्लास 8, 9, 10 उन बच्चों के मॉडल्स थे। ज़्यादातर साइंस मॉडल्स मैंने बहुत सारे देखे। तो इस टाइम भी ममता एक गेम खेल रही है जो कि उसे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर पूरा करना था। और अब वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। हम थोड़ी ही देर में इस ऑडिटोरियम से बाहर निकलेंगे और आप मुझे लाइव सुनेंगे उसमें। जनरली मैं लाइव नहीं आता हूँ, काव्या, आराध्या या ममता ही बोलते हैं, पर क्योंकि ममता बहुत देर से कवर कर रही थी, वॉक कर रही थी, थक गई थी, तो मैंने कहा ममता आप रहने दो, आप शूट करो और मैं बोलता हूँ। तो ये बस अब हम बाहर निकल रहे हैं और बच्चों को हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया, बहुत मेहनत का काम किया। आज हम आए हैं सेंट पैट्रिक्स में, जहाँ एग्ज़िबिशन है, और ये एग्ज़िबिशन का मेरा दूसरा ट्रिप है। सुबह मैं एक बार आराध्या को छोड़ने आ चुका हूँ 7 बजे, फिर मैं 10 बजे दोबारा आया बच्चों के लिए। अभी इस वाले पार्ट में हमने अंदर काव्या को कवर किया है। काव्या यहाँ बड़ी वाली बेटी थी। अब हम चल रहे हैं आराध्या की तरफ, जो कि चार्ल्स डिकिंस बनी है। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में जल्दी ही। अपना ध्यान रखिएगा। तो तब के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।